मनोज सर गुड मॉर्निंग। मनोज सर गुड मॉर्निंग। मनोज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैं बाहर हूँ अभी। अच्छा, आप बाहर जा रहे हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली सर दिल्ली में ना किसी की डेथ हो गई है, तो वहां जा रहा हूँ मैं सर, फादर के साथ। क्या कोरोना में डेथ हो गई है? यस सर, नहीं कोरोना में नहीं सर, अच्छा, नॉर्मली मतलब अटैक आया था उन्हें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, मैं लगा दूंगा, लगा दूंगा, लगा दूंगा। सर नेक्स्ट क्लास की भी लगा देना सर, क्योंकि उसका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लगा दूंगा। ठीक है सर। सर आज तो टेस्ट था। आज कहाँ टेस्ट है? आज ही बोला हुआ है। आप भेज तो रहे थे टेस्ट को, एमसीक्यू टेस्ट। नहीं, नहीं, वो वेडनेसडे का टाइम दिया हुआ है। आप डेट जो है टेस्ट के लिए बोला हुआ था, वो वेडनेसडे का अच्छा कल अच्छा। मैंने भेजा है ना, तो वेडनेसडे के लिए भेजा है ना। अटेंडेंस लगा दो सर मेरी 143। हाँ, हाँ, अटेंडेंस आपकी लग गई है 143। शुभम जी की लग गई है, 143 की अटेंडेंस लग गई है। यस सर, थैंक यू सर। कल टेस्ट के लिए आप रेडी होइए, कल टेस्ट है। ठीक है सर, ठीक है। टेस्ट लेना जरूरी है। एमसीक्यू टेस्ट कर रहे हैं, 5 एमसीक्यू टेस्ट लेना है। तो वो 5 एमसीक्यू टेस्ट जो है सभी सब्जेक्ट का वो लेना पड़ेगा। अटेंडेंस लगा देना। ठीक है सर, अटेंडेंस ठीक है। अटेंडेंस आपका लगा देते हैं। एक तो रोशन जी है, एक शुभम जी है, दोनों का अटेंडेंस आपका। सर योगेश बताए, योगेश खटारे। हाँ, योगेश कटारे, उसका कुछ केस हो गया है, वो कह रहा था। अटेंडेंस लग गई है टुडे। In the case of the human resource management, OEC3, we will study the topic of the Unit 2. The syllabus of the Unit 2 is the HR sourcing and recruitment, selection process, job analysis, job description, job specification, job design approach, job evaluation, concept and methods, employee compensation management, determinant of the wage salary fixation, incentives, bonus, ESOPA, fringe benefits, performance appraisal methods, limitation and problems. So today we will discuss about the wage compensation, wage and the salary administration. How the wages and the salary can be administered in a company. कैसे ये जो है वेज और सैलरी का जो मामला है कंपनी में काफी गर्म रहता है। ये इशू काफी गर्म रहता है, काफी इंपॉर्टेंट इशू है। कैसे जो है वेज और सैलरी जो है दूसरे को दिया गया, तो उसमें हम लोग आज जो है उसको स्टडी करेंगे कि कंपनी में कैसे कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉई वो प्रोवाइड किया जाता है। कॉम्पनसेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पनसेशन, बेसिक कॉम्पनसेशन, वेज कैसे प्रोवाइड किया जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, ये सारे हम लोग जो है स्टडी करेंगे। और वेजेज जो है, वेज और सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वेजेज और सैलरी का जो इशू है ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है आपको कंपनी में। तो compensation of the employee for their service is an important responsibility of the human resource management. Human resource management का भी compensation क्या दिया जाता है
कंपेंसेशन क्या डिसाइड होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑफर गुड वेजेज एंड द फ्रेंच बेनिफिट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है गुड वेजेज जरूर दे कंपनी को, और द फ्रिंज बेनिफिट जरूर दे टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉय। टैलेंटेड एम्प्लॉय को आपको रखना है तो आपको जितने सराउंडिंग कंपनी है उससे आपको वेजेज आपको बेटर देना पड़ेगा, फ्रिंज बेनिफिट देना पड़ेगा, तभी टैलेंटेड पर्सन रुकेगा। नहीं तो टैलेंटेड पर्सन को जैसे ही दूसरे कंपनी से जॉब ऑफर आएगा वो आपको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। तो if any time the wages offered by the firm are not competitive as compared to the other firms, the efficient workers may leave the firm। जो efficient worker है, जिसको काम आता है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिसको नॉलेज है, वो आपको कंपनी में आपको नहीं रुकेगा, वो दूसरी कंपनी में आपको जॉब लेके चला जाएगा। ये आपको हार्ड फैक्ट है, आपको कभी नहीं रुकेगा। Therefore, worker must be remunerated adequately for their services। वर्कर को सही ढंग से आपको रिम्यूनरेशन दिया जाए। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कि उसको रिम्यूनरेशन सही दिया जाए, वेजेज सही दिया जाए, सैलरी सही दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम वेजेज का रूल लाती है, कंपनी में कितना मिनिमम वेजेज आपको प्रोवाइड किया जाए। कंपेंसेशन टू वर्कर्स will vary depending on the nature of the job। ये नेचर ऑफ द जॉब पे डिपेंड करता है, किस तरह का जॉब है, स्किल्स रिक्वायर्ड किस तरह का है, रिस्क इन्वॉल्व किस तरह का है, नेचर ऑफ द वर्किंग कंडीशन किस तरह का है, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर ये किस तरह का है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन कितना बार्गेन करता है उस पर डिपेंड करता है। wages and benefits offered by the other units in the region of the industry। दूसरे रीजन में कौन सी इंडस्ट्री अच्छा पे कर रही है, होंडा पे कर रही है कि मारुति पे कर रही है कि जेसीबी कर रही है कि कौन सा कंपनी पे कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि रीजन कौन सा यूनिट जो है ज्यादा पे कर रहा है। तो जो आपको कॉम्पनसेशन जो है उस पर डिपेंड करता है। ट्रेड यूनियन का बार्गेनिंग पावर, हाउ द ट्रेड यूनियन बार्गेन्स, उस पर डिपेंड करता है। पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना पे कर सकता है, उसके पास मनी है कि नहीं है पे करने के लिए, पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसा है, अगर वर्किंग कंडीशन बैड है, फर्नेसेस हैं, वो वहां पर हमेशा हिट रहता है, वहां पे जाना आपको डिफिकल्ट है, या वो ऐसी मशीन है जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है, वर्किंग कंडीशन खराब है, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व कितना है, काम में रिस्क इन्वॉल्व कितना है, ज्यादा रिस्की काम है, इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट वाला काम है तो वो आपको रिस्की काम है, वो आपको उसमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। कितना स्किल्स की रिक्वायर्ड है, स्किल कितना रिक्वायर्ड है, स्किल्स जितना रिक्वायर्ड है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, नेचर ऑफ जॉब, फिजिकल कितना उसमें लग रहा है और मेंटल कितना लग रहा है, उस पे आपको वेज आपको पे करना पड़ेगा। देन द मीनिंग ऑफ द कंपनसेशन, कंपनसेशन का मीनिंग क्या है? कंपनसेशन रिफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स। ये आपको फाइनेंशियल रिवार्ड के बारे में बताता है, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड के बारे में बताता है, टू एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको जो आपको सर्विसेज रेंडर किया जाता है, इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ द वेजेज, ये वेजेज के फॉर्म में आपको दिया जाता है, सैलरीज के फॉर्म में दिया जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज पेड वैकेशन, पेड वैकेशन आप कितना दे रहे हैं, इंश्योरेंस करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, मैटरनिटी लीव देते हैं कि नहीं देते हैं, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी आप देते हैं कि नहीं देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट आप देते हैं कि नहीं देते हैं, कंपनी क्या दे रही है कंपनसेशन, उस पर डिपेंड करता है।
कंपनी क्या दे रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या दे रही है, फ्री ट्रैवल की फैसिलिटी दे रखी है नहीं दे रखी है, पेड वैकेशन कभी है कि नहीं है, मॉनेटरी पेमेंट्स आर ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द कंपनसेटिंग द एम्प्लॉय, मॉनेटरी पेमेंट जो है वो आपको है कि नहीं है, एंड हैव ए ग्रेट इंपैक्ट इन द मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एंड द मोटिवेटिंग एम्प्लॉय का ये आपको ग्रेट इंपैक्ट है। द सिस्टम ऑफ द कंपनसेशन should be so designed that it achieves the following objective. Following objectives को ऑब्जेक्ट क्लियर करेगा। कैपेबल एम्प्लॉइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, जो कैपेबल एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट होंगे। द एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय है उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए भेजा जाए। द एम्प्लॉय डोंट हैव द एम्प्लॉयर फ्रीक्वेंटली, द एम्प्लॉइज डोंट लीव द एम्प्लॉयर फ्रीक्वेंटली, एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाता है। आप उसको बेटर फैसिलिटी नहीं देंगे तो वो कब तक टिकेगा। तो ये आज जो है, जो एलिमेंट्स ऑफ द कंपनसेशन है इन इंडस्ट्री, वर्कर्स आर कंपनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स, मंथली वेजेज एंड द सैलरी और टोटल पेइंग इंक्लूड बेसिक वेजेज, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, है ना। मंथली वेज में आपको ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, सैलरी होती है, टोटल पे उसमें इंक्लूड होती है, बेसिक वेजेज, बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस होती है, डियरनेस अलाउंस होती है एंड सिटी कंपनसेशन अलाउंस होती है। ये सिटी कंपनसेशन अलाउंस C2 टू C2 वेरी कर जाती है। गांव में आपको कम रहता है, दिल्ली में आपको ज्यादा रहता है, कैपिटल है, आपको पटना में जाके कम रहेगा। तो ये सिटी कंपनसेशन अलाउंस आपको C2 टू C2 वेरी करेगा, सिटी आपको वेरी करेगा। डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो रहेगा कहां पे। और बेसिक वेज ये आपको मंथली वेज का आपको सैलरी है। एंड बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर, बोनस देते हैं कंपनी की नहीं देता है। कौन से कंपनी बोनस देता है, आदमी वहीं पे जाता है। इकोनॉमिक बेनिफिट वो कंपनी दे रही नहीं दे रही है, पेड हॉलीडेज देती है कि नहीं देती है, लीव ट्रैवल कंसेशन देती है कि नहीं देती है। वो काम करने बोल दिया कि भाई वहां काम करके आ जाना, और जाने का भी पैसा नहीं दिया, तो एम्प्लॉय एनॉयड हो जाता है। आपको लीव ट्रैवल कंसेशन LTC आपको देती है ही नहीं देती है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, वो इंश्योरेंस प्रीमियम करवा रही नहीं करवा रही है, कुछ कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है, इंश्योरेंस कुछ है कि नहीं है, इंश्योरेंस कुछ है कि नहीं है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये आपको है कि नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ है कि नहीं है, सच एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये आपको है कि नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज आपको है कि नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है। ये आपको बेसिक कंपनसेशन में आपको जो आपको वेज एंड सैलरी है उसके बारे में डिसाइड करता है। बेसिक कंपनसेशन इन्वॉल्व्स मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ द वेजेज एंड सैलरी। हेलो, हाँ बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर अटेंडेंस लगा दो 148। हाँ अटेंडेंस मैंने लगा दिया था, फिर से मैं सबका अभी आपको फिर से दोबारा लगा सर 134। हाँ रजनीश कुशवाहा जी 134, सर विशाल 148। विशाल जी 108, थैंक यू सर। दीपक जी 110, गुरदीप रावत जी 114, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127, विशाल जी 148। तो 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, 7 पार्टिसिपेंट्स। विशाल जी 148,
पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, रंजीश कुशवाहा जी 134, गुरदीप रावत जी 114, दीपक जी 110। तो ये 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, and we are discussing about the wages and salary. Basic compensation involves monetary benefit to employee in the form of the wages and salary. Monetary benefits employee को जो मिलता है वो wages और salary के term में मिल रहा है. The term wages is used to denote remuneration to workers doing manual or the physical work. Thus, wages are given to compensate the unskilled worker for their services rendered to the organization. है ना? Thus, wages are given to compensate unskilled worker for their services rendered to the organization. Wages may be based on hourly basis, daily basis, weekly basis, or even monthly basis. But the term salary is usually defined to mean compensation to office employees, foremen, managers, professionals, and the technical staffs. It is generally paid on the weekly, monthly, or the yearly basis. Thus, the time period for which salary are paid is generally higher than in case of the wage payment. Wages may be based on the number of units produced, piece wage system, or the time spent on the job. But salary is always based on the time spent on the job, where it is difficult to measure the production of the employee. The compensation is paid in the form of the salary. Both wages and salary constitute a significant portion of the cost of the operation of the business. है ना? तो ये आपको wages and salary जो पे करते हैं, कैसे पे करते हैं? Factors affecting the wages compensation. The wages to be paid to the different category of workers depend upon the following factors. Demand for and supply of the labor. लेबर का डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है. इंडिया जैसा कंट्री में आपको सप्लाई ऑफ द लेबर ज्यादा है, लेबर सप्लाई ज्यादा है. यहां पर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यूरोप का स्पेन चले जाइए, इटली चले जाइए, वहां पर लेबर सप्लाई कम है, तो वहां पर वेजेज आपका ज्यादा है. यहां पर लेबर ही ज्यादा है, तो इंडिया में वेजेज भी कम है. ये जो है आपको हिसाब है. ऑस्ट्रेलिया में वेजेज ज्यादा है, वहां पे जो है लेबर सप्लाई कम है. तो दैट इज द जो वेज जो आपको डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई ऑफ द लेबर. लेबर का डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है. आप यूनाइटेड किंगडम चले जाइए, वहां पर वेजेज ज्यादा है. यूएसए चले जाइए, वहां पे वेजेज ज्यादा है, वहां लेबर सप्लाई कम है. तो ये आपको डिमांड और सप्लाई ऑफ द लेबर उसी पे डिपेंड करता है. वेज इज ए प्राइस और कंपनसेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द वर्कर. The firm requires these services and it must pay a price that will bring forth and supply which is controlled by the individual workers or by a group of workers acting together through their unions. The primary result of the separation of the law of the supply and demand is the creation of the going wage rate. It is not practical to draw demand and supply curve for each job in an organization. Even though theoretically a separate curve exists for the each job. हर एक जॉब के लिए एक सेपरेट कर्व बनाइए, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी कम है. कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज का एक जॉब की तुलना दूसरे जॉब से नहीं की जा सकती है. कोई स्पेशलिस्ट है, उसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती है. इसीलिए हर एक जॉब का आपको कर्व एग्जिस्ट करता है, उसका कर्व बनाइए. बट इन द जनरल इफ एनीथिंग वर्क्स टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर सच एज ए रिस्ट्रिक्शन बाय ए पार्टिकुलर लेबर यूनियन, देयर विल बी ए टेंडेंसी टू इंक्रीज द वेजेज. इफ एनीथिंग वर्क्स टू इंक्रीज the employer's demand for the labor, there will be a tendency to increase the wages. The reserve of each situation is likely to result in a decrease in the employment wage
provided other factors such as those discussed below don't intervene. Ability to pay. एम्प्लॉयर की एबिलिटी पे करने की है कि नहीं है? एम्प्लॉयर किस तरह का है? एम्प्लॉयर के पास पैसा है कि नहीं है पे करने के लिए? तो एबिलिटी टू पे कितना है एम्प्लॉयर को, उस पर डिपेंड करेगा कि जो कंपनी है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल कंपनी है, वो कहता है हमारा ऑर्डर जाएगा, हमारा माल बिकेगा तो फिर हम पे करेंगे, तो उसके पास मनी ही नहीं है. Employer ability to pay is an important factor affecting the wages not only for the individual firm but also for the entire industry. ये आपको ability to pay, आपको जो ये मनी है ना, मनी आपको जो इंडस्ट्री रन करता है, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मैन पावर, ये 4M 5M है. आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास मनी है कि नहीं है, वो कितना पे कर सकता है. उसको कुछ भी काम करके दे दो, वो कहेगा कि मनी ही नहीं है मेरे पास, है जी, हमारे पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए. तो कहां से होगा? तो छोटी छोटी फर्म है, उसको पैसे ही नहीं है, उसके ऊपर लोन लगा हुआ है बहुत सारी. आपको इंडिया की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसी कारण जो है आप जो बैठ गई है, उसके पास मनी ही नहीं पे करने के लिए. वो कहता है हमने लोन लिया हुआ है, हमने लोन लिया हुआ है जी, हम कहां से पे करेंगे, ये कहता है वो. तो दिस डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कंपनी को प्रॉफिट, उसको सॉलिड चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो वो पे करेगा. बच्चा कहां से पे करेगा? However, the fundamental determinants of the wage rate for the individual firms emanate from the supply and demand of the labor. जो वेज रेट है वो आपको सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है. इफ द फर्म इज मार्जिनल एंड कैन नॉट अफोर्ड टू पे कॉम्पिटिटिव रेट्स, अगर फर्म जो है मार्जिनल है और जो कॉम्पिटिटिव रेट्स है उसको आपको पे करता है, इट एम्प्लॉयज विल जनरली लीव इट फॉर बेटर पेइंग जॉब्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. जो आपको एम्प्लॉई है, जो कंपनी आपको उसको अच्छा पैसा दिया, वो वहां पे चला जाता है. But this adjustment is neither immediate nor perfect because of problems of the labor immobility and lack of perfect knowledge of the alternatives. If the firm is highly successful, there is little need to pay more than the competitive rates to obtain the personal. Ability to pay is an important factor affecting wages not only for the individual firm but also for the entire industry. The cost of the living. कॉस्ट ऑफ द लिविंग मैंने आपको बताया अभी कि जो है वो टाउन वाइज वेरी करता है. पटना में अलग है, चंडीगढ़ में अलग है, दिल्ली में अलग है. जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अलग है. जो आपको सिटी कंपनसेशन अलाउंस है वो आपको दिल्ली में ज्यादा है, एक गांव में चले जाइए वहां पे कम है. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो डिपेंड करता है. Another important factor affecting the wages is the cost of the living or adjustment of the wages. This tends to vary many wages depending upon the variation in the cost of living index following rise or fall in the general price level and consumer price index. It is an essential ingredient of the long-term labor contract unless provision is made to reopen the wage clause periodically. And periodicity, productivity of the worker. To achieve the best results from the worker and to motivate him to increase his efficiency, wages have to be productivity based. There has been a trend towards gearing wage increases to the productivity increases. आप ये गियरिंग है, गियरिंग वेज इंक्रीज है. आपने वेज इंक्रीज कर दिया, देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना. प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर जो है आपने, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है. मनी क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर है. दिस इंक्रीजेस द इफिशिएंसी, आपको इफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है. मनी क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर है, आपको ये इफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है. एंड वेजेज हैज टू बी ए प्रोडक्टिविटी बेस्ड. आपको प्रोडक्टिविटी बेस्ड में आपको ये जो है आपको बताया जा रहा है.
Productivity is the key factor in the operation of the company. High wages and low cost are possible only when productivity increases appreciably. Labor union. Organized labor is able to ensure better wages than the unorganized one. लेबर यूनियन जहां पे रहता है ना, तो वो मैनेजमेंट से बार्गेन करता है. लेबर यूनियन जो है अगर कहीं पे वो होता है तो वो आपको मैनेजमेंट से बार्गेन करता है. तो लेबर यूनियंस आपको कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर है कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है. अगर ऑर्गेनाइज्ड लेबर रहेगा ना तो वो आपको मैनेजमेंट से फाइट करेगा. Then higher wages may have to be paid by the firm to his worker under the pressure of the trade unions. ट्रेड यूनियन रहने से वो हायर वेज मिलता है. If the trade unions fails in their attempt to raise the wage and other allowance through the collective bargaining, the resort to the strike and other methods whereby the supply of labor is restricted. This exerts a kind of influence on the employer to conciliate at least partially the demand of the labor unions. ये आपको demands of the labor unions के बारे में आपको बताता है. Government to protect the working class from the exploitation of the powerful employers, and the government has enacted several laws on the maximum wages. Government जो है इसमें आपको प्रिकॉशंस है. इंडियन गवर्नमेंट जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो काफी प्रिकॉशंस हैं. आपके जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो काफी प्रिकॉशंस हैं. तो उसमें वो कई सेवरल लॉज जो है वो आपको बना रखे हैं. लॉज ऑफ द मिनिमम वेजेज, मिनिमम वेज आपको देना पड़ेगा, ये बना रखे हैं. गवर्नमेंट ने बना रखा है, एचआरडी मिनिस्टर ने बना रखा है. हावर्स ऑफ वर्क कितना होगा ये बना रखा है. इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देना पड़ेगा, ये आपको बना रखा है. तो गवर्नमेंट ने बना रखा है, सारे कानून उसने बना रखे हैं. पेमेंट ऑफ द डियरनेस एंड अदर अलाउंस. तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है. पेमेंट ऑफ डियरनेस एंड अदर अलाउंस, पेमेंट ऑफ द बोनस, कितना बोनस मिलना चाहिए, कितना डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए, ये उसने बना रखा है. Have been enacted and enforced to bring about a measure of fairness in compensating the working class. Thus the laws enacted and the labor policy framed by the government have an important influence on the wages. Important influence on the wages पे आपको गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो आपको रूल बना रखा है कि मिनिमम वेजेज आपको देना पड़ेगा. हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बना रखी है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो एचआरडी मिनिस्टर है वो आपको बना रखा है. ये जो कितने हावर्स ऑफ वर्क होगा, आप उससे ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं वर्कर से, है ना. इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क आपको देना पड़ेगा. तो ये आपको रूल बना रखे हैं. देन द प्रिवेलिंग वेज रेट्स, wages in a firm are influenced by the general wage level or the wages paid for the similar occupation in the industry, region and economy as a whole. External alignment of wages is essential because if wages paid by a firm are lower than those paid by the other firms, कितने other firms देते हैं उस पर डिपेंड करता है. The firm will not be able to attract and retain efficient employee. अगर कोई फर्म आपको पे ही नहीं करता है तो वहां पर
अच्छे एम्प्लॉय तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? वहां पे वेजेज ही नहीं मिल रहा, कहां से जाएंगे? For instance, there is a wide difference between the pay package offered by the multinational and Indian company. इंडियन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में पे का बहुत डिफरेंस है, पे पैकेज का बहुत डिफरेंस है आपको। तो ये डिफरेंस जो है आदमी को अट्रैक्ट करता है मल्टीनेशनल कंपनी को, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस दैट द मल्टीनेशनल कंपनीज आर एबल टू अट्रैक्ट द मोस्ट टैलेंटेड वर्कफोर्स। जो मोस्ट टैलेंटेड वर्कफोर्स है वो मल्टीनेशनल कंपनी की ओर चले जाता है। बात है नहीं समझ में? तो ये आपको जो वेज रेट्स है वो आपको प्रोवाइड करता है कि कौन सा टैलेंटेड पर्सन है वो कहां रुकेगा। टैलेंटेड पर्सन नहीं रुकता, वो आपको मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जाएगा, वो इंडियन कंपनी के साथ में नहीं जाएगा, वो पे ही नहीं करेगा तो कहां से आपको जाएगा। The effect factors exercise a kind of the general influence on the wage rate. In addition, there are several factors which don't affect the individual difference in the wage rate. The most important factors which affect the individual difference in the wage rate are the worker's capacity. वर्कर की एबिलिटी होनी चाहिए, वर्कर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, वो डिमांडेबल होना चाहिए, वर्कर की कैपेसिटी रहना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन कितना क्वालिफाइड है, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो उसने काम करा है नहीं करा है, हजारट्स इन्वॉल्व इन द वर्क, हजारट इन्वॉल्व इन द वर्क कितना है उस पर डिपेंड करता है, प्रमोशन पॉसिबिलिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है उसमें उस पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी कितना है, डिमांड फॉर द स्पेशल स्किल्स कितनी है उस पर डिपेंड करता है, एंड प्रॉफिट और सरप्लस अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यार ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन देगा, क्यों नहीं देगा? वाई नहीं? कितना सरप्लस आ रहा है वो उस पर देगा, प्रॉफिट आ रहा है तो वो देगा, ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। स्पेशल स्किल्स की डिमांड होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको वेज जो वेज और सैलरी पेमेंट का कैसे होता है नहीं होता है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज जो है इतना ही करते हैं, कल जो है आपको फ्रिंज बेनिफिट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो जो वेज रेट्स है वो आपको कैसे देती है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लगा रखा है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगर लेबर यूनियंस ऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें आपको ज्यादा बार्गेन कर लेती है, वो हम लोगों ने देखा। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, उस पर आपको डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आपको, आपने फैक्ट्री खोल रखी दिल्ली में तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज्यादा पड़ेगा, आपने फैक्ट्री खोल रखी है गांव में तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कम पड़ेगा, वहां पे आपको सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली के आदमी सस्ते में काम नहीं करेंगे, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आपको डिपेंड करता है। आप सिंगापुर चले जाएंगे, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, वहां पे आपको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है। और एबिलिटी टू पे, कंपनी कितना जो है जो आपको पे कर रही है उस पर डिपेंड करता है ना। तो उस पे आपको ये आपको डिपेंड करता है एबिलिटी टू पे एंड डिमांड एंड सैलरी ऑफ सप्लाई ऑफ द लेबर। लेबर का सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, हर एक जॉब का आप जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वो हर एक जॉब का एक ग्राफ बना रखे, कर्व बना रखे कि कौन सा जॉब के लिए आदमी मिलता है, कौन सा जॉब के लिए आदमी नहीं मिलता है, ये उसका आप उसको बना रखे। तो कोई स्पेशलिस्ट मिलता ही नहीं है, अच्छा स्पेशलिस्ट है वो मिलता ही नहीं है। तो ये आपको फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग ऑफ द वेजेज एंड कंपनसेशन का, है ना। वेज और सैलरी डिसाइड का ये आपको आज जो हमने बताया कि वेजेज आपको मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर द एम्प्लॉय। आप वेजेज देंगे, पैसे देंगे तो आपको काम करेंगे, पैसे नहीं देंगे काम नहीं करेंगे, ये मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है एम्प्लॉय का। अगर आप सैलरी नहीं दे रहे, आप वेजेज नहीं दे रहे तो हाउ यू एक्सपेक्ट, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी है वो सैलरी देती है, वो ज्यादा एफिशिएंसी की भी डिमांड करती है, प्रोडक्टिविटी की भी डिमांड करती है, वो उसके बारे में ज्यादा डिमांड करती है। तो ये आपको
ये उसके बारे में आपको बता रही है। आपको एलिमेंट्स ऑफ द कंपनसेशन, कंपनसेशन कितना मिलता है, मंथली वेजेज एंड सैलरी, ये उस पर डिपेंड करता है। बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिलता ही नहीं मिलता है। इकोनॉमिक बेनिफिट, पेड हॉलिडे मिलता है कि नहीं मिलता है। लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता ही नहीं मिलता है। नहीं कि बस वही जाके यहां जाके काम करो, वहां जाके काम करो, ट्रेवल कंसेशन है ही नहीं। आप आज बॉम्बे चले जाओ, आज दिल्ली चले जाओ, आज कलकत्ता चले जाओ, उधर से वापस आया, वो आपको टिकट का पैसा ही नहीं दे रहा है ना। तो ये आपको लीव ट्रेवल कॉन्सेशन आपको देता ही नहीं देता है। पेड हॉलीडेज उसका देता ही नहीं देता है। बाहर के लिए जाने के लिए वो पेड हॉलीडेज देता ही नहीं देता है। तो ये सारे जो है आपको वहां पर ये आपको आते हैं। जो कंपनसेशन का जो मीनिंग है वो क्या है, ये उसके बारे में आपको बताइए। सैलरी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पेड वेकेशन, इंश्योरेंस आपको है कि नहीं है, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है कि नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट है कि नहीं है, ये सारे हैं कि नहीं, ये आपको कंपनसेशन आपको पे करता है एम्प्लॉय का, है ना। नेचर ऑफ द जॉब कैसा है, स्किल्स रिक्वायर्ड कैसा है, रिस्क इन्वॉल्व कैसा है, नेचर ऑफ द वर्किंग कंडीशन कैसा है, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कैसा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन कैसा है, वेज एंड बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द अदर यूनिट्स इन द रीजन ऑफ द इंडस्ट्री, वो आपको कैसा है, ये इस पे डिपेंड करता है। वेज और जो आपको सैलरी जो है आपको इस पे डिपेंड करता है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द वेजेज एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है ना। आपको ज्यादा पैसे देंगे ना तो आपको एम्प्लॉय आपके कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। कंपनी जो एम्प्लॉय है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। द एम्प्लॉय जो है वो आपको मोटिवेटेड रहेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस, है ना। और दूसरा, अगर आप सैलरी ठीक दे रहे हैं ना तो एम्प्लॉयर को जो है आपको एम्प्लॉय जो है लीव नहीं करेगा। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बेटर वेज पेमेंट। बेटर वेज पेमेंट के लिए ये आपको ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है वो आपको यहां पर आपको बता रहा है ना। बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर, economic benefits such as paid holidays, leave travel concession, contribution toward insurance premium, contribution toward retirement benefit such as employee provident fund, transplant and medical facility, ये आपको बता रहा है। बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर, मंथली वेज एंड सैलरी, ये आपको बता रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये आपको बता रहा है। लीव ट्रेवल कंसेशन, ये आपको बता रहा है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपको बता रहा है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट, ये आपको बता रहा है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं। और ये आपको वेजेज एंड सैलरी का, है ना, ये आपको बता रहा है। जो मैनेजर्स है उसकी सैलरी अलग होगी, टेक्निकल स्टाफ है उसकी सैलरी अलग होगी, है ना। उसको पेड वीकली बेसिस किया जाता है, मंथली बेसिस किया जाता है कि ईयरली बेसिस किया जाता है। सैलरी पेड जो है आपको मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब का। Both wages and salary constitute a significant portion of the cost of operation of the business. तो ये आपको वेज पे करने का, डिमांड और सप्लाई ऑफ द लेबर आपको किस तरह का आ रहा है, एबिलिटी टू पे कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर पे भी डिपेंड करता है। वर्कर को भी एफिशिएंट होना चाहिए, वर्कर को भी जो है अपने काम में स्किल्ड होना चाहिए, उससे प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाता है। आपको नॉलेज हो जाता है। हाई वेज एंड लो कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है ना। इससे आपको लेबर यूनियन अगर है, ऑर्गेनाइज लेबर है, तो वहां पर सैलरी ज्यादा मिलती है। गवर्नमेंट ने भी कई कानून बना रखे हैं। गवर्नमेंट का क्या काम है ये आपको दिया हुआ है। कई आपको कानून बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। एचआरडी मिनिस्टर ने वो सारे कानून आपको बना रखे हैं, जो कितने पे करने, इक्वल पे टू द इक्वल वर्क होना चाहिए, पेमेंट ऑफ द डियरनेस ऑफ द अलाउंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पेमेंट ऑफ द बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारे आपको बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। एज इंटरेक्टेड सेवरल लॉ, कुछ लॉ आपको दिए हुए, गवर्नमेंट ने कई लॉ आपको बना रखे हैं।
लेबर पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ये आपको बना रखे हैं। इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द वेजेज एंड सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये आपको बना रखे हैं। वेजेज एंड सैलरी कैन नॉट बी फिक्स्ड बिलो द लेवल प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ये आपको बना रखे हैं। प्रिवेलिंग वेज रेट, ये आपको दे रहा है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द वेज रेट, आपको ये दिया हुआ है ना। The web factor exercise a kind of the general influence on the wage rate. In addition, there are the several factors. आपको वर्कर्स कैपेसिटी कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, हजारेट्स कितना इन्वॉल्व कर रहा है। आपको फर्नेस के पास काम करना पड़ रहा है आपको जो है हजारेट्स ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। फर्नेस के पास कोई जाता नहीं है, बॉयलर है, बॉयलर के पास कोई जाता नहीं है, तो कितना रिस्क है, उसका सैलरी आपको ज्यादा होगा। तो हजारेट्स कितना है, रिस्क कितना है, उस पे ज्यादा होता है आपको। स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, डिमांड फॉर द स्किल, स्पेशल स्किल्स है कि नहीं है, प्रॉफिट फॉर सरप्लस अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये